हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जाएंगे विज्ञान का जो टॉपिक है श्वसन के प्रकार। किसके आधार पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन के क्या देखने जाएंगे, अपन प्रकार देखने जाएंगे। तो जो श्वसन के प्रकार है उससे पहले अपन को क्या समझनी पड़ेगी, श्वसन क्या होता है, इसकी परिभाषा अपन को समझनी पड़ेगी। तो श्वसन क्या होता है? पहली बात, हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं। इसको क्या करना होता है, इससे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा कैसे मिलती होगी, इसका क्या होता है, भोजन का ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब जब ग्लूकोज क्या होती है, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में क्या बनाएगी, ऊर्जा बनाती है। क्या बनाती है, ऊर्जा बनाती है। तो ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसको क्या कह रहे हैं, अपन श्वसन बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे तो अपन कैसे देखेंगे, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, श्वसन होता है। ऑक्सीजन को या वायु को, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर क्या करना, ग्रहण करना, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, टूटना होता है, वही क्या कहलाएगा, अपन सीधी सी भाषा में उसको क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। अब जो क्या होता है, वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। यानी ऑक्सी वायवीय को क्या बोल सकते हैं अपन, ऑक्सी वायवीय, या फिर क्या बोल सकते हैं, एरोबिक श्वसन बोल सकते हैं। अब ये जो एरोबिक श्वसन है या वायवीय श्वसन है या ऑक्सी श्वसन है, ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, इसमें जरूरी होती है। तो इस प्रकार का श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, संपन्न होगा, उसे क्या कहेंगे अपन, ऑक्सी श्वसन बोलेंगे। अब ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या बनती है, इसमें श्वसन में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तो जो ग्लूकोज है वो किसमें बदलेगा, पहले पायरुवेट में, फिर पायरुवेट जो होता है वो आगे जाकर के किसमें बदलता है, CO2 में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और किसमें बदलता है, ऊर्जा मुद्रा में बदलता है, यानी कि ATP बनाता है। अब ऑक्सी श्वसन में जो ऊर्जा होती है, वायवीय श्वसन में या एरोबिक श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है हमारी, 38 ATP होती है। यानी कि अधिक मात्रा में जो ऊर्जा बनती है वो कौन से श्वसन में बनेगी, हमारी ऑक्सी या वायवीय श्वसन में बनती है। इसकी अपन क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो हमने क्या करा है, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन के बारे में हमने समझा है। चलिए देखते हैं, ऑक्सी वायवीय एरोबिक श्वसन। श्वसन के पहले अपन क्या देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं, किसके बेस पर, O2 के बेस पर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति, यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर क्या देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं। तो ऑक्सी वायवीय एरोबिक श्वसन, इस प्रकार का श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है या पूर्ण होता है, तो इस प्रकार के श्वसन को क्या कहेंगे अपन, वायवीय ऑक्सी श्वसन। नाम से स्पष्ट है, ऑक्सी यानी कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। इस प्रकार के श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में CO2, जल और 38 ATP का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जो ATP है ये क्या होती है, ऊर्जा मुद्रा होती है। यानी कि ATP का अपन नाम देखें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा ADP क्या होती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके अलावा AMP क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो है ये क्या होती है, ऊर्जा मुद्राएं होती है, ऊर्जा मुद्रा है। तो ATP यहाँ पे ट्राई 3 है, यहाँ पे डाई यानी कि 2 है, मोनो का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट, और यहाँ पे कितने हैं, 1 फॉस्फेट अणु होगा। तो इसमें कितने बनेंगे, ATP 38 ATP का निर्माण होता है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक समीकरण के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ग्लूकोज है, इससे क्या बनता है, पायरुवेट। ठीक है, हमने तो श्वसन में मुख्य क्या पढ़ा है, ग्लूकोज से ये बनती है चीजें, और यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, पायरुवेट भी इसके बीच में होता है। अब ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, पायरुवेट में बदलेगा, और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और वो पायरुवेट है
ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदल जाता है। 38 एटीपी यहाँ पे बढ़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रोसेस कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं अपन? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली घर भी इसको क्या कहा जाता है? बोला जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पे कितने एटीपी हो गए हमारे? 38 एटीपी हो गए। ठीक है, अब इसका क्या कर लीजिए अपन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अनोक्सी श्वसन के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? अनोक्सी या एवाईवी या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अनोक्सी श्वसन के बारे में अपन बात करने जाएंगे। तो इस प्रकार का श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा या वायु की अनुपस्थिति में, उसको क्या कहेंगे? एवाईवी, अनोक्सी या एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से इसको जाना जाएगा। अब इसमें कैसे लिखेंगे अपन? ठीक है, देखिए पहले नोट्स अपन इसके कैसे बनाएंगे। इस प्रकार का श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है तथा इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज से अंतिम उत्पाद के रूप में एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का या एथेनॉल का क्या होता है? और जल का, और क्या होता है यहाँ पे? 2 एटीपी का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे एटीपी जो है वो कितनी बनती है? इधर 2 अणु इसके एटीपी के बनते हैं। इसको अपन समीकरण रूप में लिखना चाहते, कैसे लिखेंगे? ग्लूकोज जो है इससे क्या बनता है? पाइरुवेट। ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और ये किसमें होती है? प्रक्रिया पूरी जो दे रखा है समीकरण, यीस्ट कवक में होती है, यीस्ट में होती है। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट जो है ये प्रक्रिया यीस्ट में होगी, तो इससे क्या बनेगा? एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है यहाँ पे? इथेनॉल लिख लो चाहे तो इसको, एल्कोहल को, या एथिल एल्कोहल लिख लो, इथेनॉल लिख लो, या एथिल एल्कोहल या C2H5OH, एक ही बात है। तो एल्कोहल, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु एटीपी के यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा अणु कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। ये प्रक्रिया किसमें होती है? यीस्ट में। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक सेम है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम, ये पेशी कोशिका में हमारे जो पेशियां होती हैं उनमें क्या होता है? संपन्न होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल बनता है और क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ये जो रेस्पिरेशन होता है, इस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा अणु 2 एटीपी बनती है और अनोक्सी वाले में, यानी कि एवाईवी वाले में। और इसमें क्या होती है? ऑक्सी में 38 एटीपी बनती है। अगर पूछा जाए कि इस प्रकार के श्वसन का नाम बताइए जिसमें ऊर्जा ज्यादा बनती है या ज्यादा एटीपी का निर्माण किया जाता है, ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो कौन सा हो गया हमारा? ऑक्सी या फिर वायवीय श्वसन हो गया। और इसमें 2 एटीपी बनाई जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाला श्वसन ऑक्सी या फिर वायवीय एरोबिक श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाला अनोक्सी अवायवीय एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया है। ठीक है, आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।